आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, एक बार फिर से ज़िंदगी को जीना शुरू करो, लेकिन इस बार औरों से ज़्यादा तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। मुझे मालूम है तुम बहुत अकेले हो, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, यदि तुम सबके जैसे होते तो तुम्हारी गिनती भी भीड़ में होती। तुम अकेले हो इसलिए तो मेरे खास हो। तुम बस खुद को पसंद होने चाहिए। जब जिंदगी की नाव समुद्र में डूबती है तो समय तैरना भी सिखा देता है। तुमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अपने पैरों पर खड़े हुए हो, तुम खुद खुद को संभाला है। ये मैं जानता हूँ कि तुमने लोगों से घुलना मिलना और बात करना क्यों कम कर दिया है, क्योंकि तुमने अपनों से ही पीठ पीछे खुद की बुराई सुनी है। बुद्धि सबके पास होती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिश्ते चालाकी से निभाते हो या ईमानदारी से, क्योंकि चालाकी से निभाए गए रिश्ते 4 दिन तक चलते हैं और ईमानदारी से निभाए गए रिश्ते उम्र भर साथ निभाते हैं। तुम बस अपने जीवन में अच्छा करते रहो, क्योंकि अच्छा करने वालों का अंत कभी बुरा नहीं होता। उनका भगवान अंत तक देता है। मैं सदा साथ रहूंगा तुम्हारे। कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो? व्यस्त होने की वजह से तुम मेरी भक्ति नहीं कर पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करो। तुम्हें मेरा ध्यान है, तभी तो तुम मेरे बारे में सोच पा रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरे उतने ही करीब हो जितना कि पहले थे। काफ़ी समय से तुम्हें सच्चरित्र पढ़नी थी ना? अब सही समय है। शुरू करो। मेरे सच्चरित्र में ही तुम्हें ज़िंदगी की बहुत सी समस्याओं का हल मिलने वाला है। ये जो नवरात्रि आ रही है, इसी नवरात्रि से सच्चरित्र पारायण करना शुरू करो। तुम्हारी सभी समस्त कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। जैसे जैसे तुम अध्याय पढ़ना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे कष्ट कम होते चले जाएंगे। लेकिन अब और देर मत करना पढ़ने में, जल्दी ही शुरू करो। और हाँ, बहुत शीघ्र मैं तुम्हें शिरडी भी बुला लूँगा। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं बहुत जल्द तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्याकुल हो मुझसे मिलने के लिए। जिस तरह तुम सचरित पढ़ते रहोगे, जैसे ही तुम्हारे पारायण का समापन होगा, उसी तरह तुम शिरडी भी ज़रूर आओगे। भले ही रोज़ाना एक पन्ना पढ़ो, लेकिन पूरे अध्याय पढ़ना। जैसे जैसे तुम अध्याय पढ़ते चले जाओगे, वैसे ही तुम मेरे करीब आते चले जाओगे। और शिरडी भी फिर दूर नहीं है। मैं शिरडी भी तुम्हें ज़रूर बुला लूँगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम उदी लगाना भूल जाते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि उदी जो है वो तुम्हारी प्राणों की रक्षक है। उदी ही तुम्हारे हर दुखों का निवारण करती है। इसलिए उदी हमेशा घर से जब भी बाहर जाओ तो ज़रूर लगाया करो। किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हो या घर पर कोई नई चीज़ लाओ तो ज़रूर उदी को लगाया करो। उदी तुम्हारी बुरी नज़र से तुम्हें बचा कर रखती है। काम के लिए भी निकलो, सफलता अवश्य मिलती है। तुम्हारे दृढ़ विश्वास के कारण ही तुम्हें जीवन में सब कुछ मिला है। जो तुमने चाहा है, आगे भी वो सब ज़रूर मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। लेकिन कुछ समय से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, वो ज़रूर शीघ्र ही अब पूरी हो जाएंगी। वो समय आ गया है कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। समय से पहले कुछ नहीं होता। वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन अवश्य पूरा होगा। तुम जिस अपने स्वभाव और कर्मों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, सफलता अवश्य मिलेगी। घर पर सब परेशानियां जो भी कुछ समय से चल रही हैं, वो भी शीघ्र समाप्त होने वाली हैं। मन को शांत रखो। जो बात बात पर क्रोधित होने आ गया है ना तुम्हें, उस पर नियंत्रण करना सीखो। उससे तुम अपने आप को ही अहित पहुंचा रहे हो। ज़्यादा मत सोचा करो। सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी कुछ अधिक देना चाहता हूँ। बहुत कुछ अधिक मिलेगा तुम्हें। अपने अच्छे कर्म यूं ही करते रहना। किसी बात से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं सब देख रहा हूँ। मैं सब संभाल लूँगा। सदा खुश रहा करो मेरे बच्चे। मैंने देखा है तुमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और वो भी अकेले सहे हैं। और तुम्हें अब अकेले रहने से डर नहीं लगता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ तुम्हें स्वयं महसूस करा है कि अकेला रहना कहीं गुना बेहतर है, बजाय गलत लोगों के साथ रहने में। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से नफरत करते हो या तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। बस अब तुम्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। तुम्हें अब अकेला रहना ही पसंद आता है।
क्योंकि मुश्किल वक्त अपनी ज़िंदगी का तुमने अकेले ही काटा था। बस तुम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, अच्छे कर्म करना चाहते हो और जिनसे तुम प्यार करते हो उन्हीं के साथ रहना चाहते हो, उन्हीं का ख्याल रखना चाहते हो। जब इंसान की उम्र ढलने लगती है तब उसे समझ में आता है कि कौन अपना है, कौन पर आया है। ज़िंदगी जीने की असली वजह पता चलती है, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो पता चलता है और फिर समय हाथ से निकल जाता है। आजकल के ज़माने में वफादारी की कमी सी हो गई है। दिल में लोगों की बेईमानी भरी पड़ी है और मुंह से मीठे हैं लोग। इसलिए तुमने संसार से दूरी सी बना ली है। लेकिन मेरे बच्चे चिंता मत करो, दुखी मत होना कभी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही सोचा है। हमें अपने कर्म और वक्त कभी भी व्यर्थ नहीं करने चाहिए। हर किसी के लिए अच्छा सोचो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। वो अपने आप सबके कर्मों का हिसाब रखता है। काफ़ी समय से तुम अपने जीवन में कोई निर्णय लेना चाहते हो और घबराते हो कि कहीं तुम गलत निर्णय ना ले लो, क्योंकि तुमने अतीत में कुछ गलतियां की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर बार ही गलत निर्णय लो। इस बार अपने हृदय की सुनो। जो तुम्हारा मन कहता है वो करो। तुम हमेशा गलत नहीं होते हो। जो मन करता है वो करो और जीवन में कभी भी किसी भी बात से हार के मत बैठा करो। जीवन गलतियों से ही सीखकर आगे बढ़ा जाता है, हार के नहीं। और कभी कभी दिमाग की नहीं, हृदय की भी सुननी चाहिए। और इस बार तुम्हारा निर्णय सही होगा। जो भी फैसला लोगे दृढ़ विश्वास के साथ लेना। बाकी मैं सब संभाल लूँगा। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। हमेशा खुश रहा करो। तुम्हारा कल्याण होगा। राम जी भला करेंगे।